हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। ये हमारे पास क्या होता है, एक नई टर्म आई है 10th क्लास में, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है भाई, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर और इस सर्कल की रेडियस हमने मान ली क्या है, आर। ठीक है जी, रेडियस हमने क्या मानी, आर। अब हम क्या करते हैं, इस सर्कल के ऊपर तीनों पॉइंट लेते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ लिया ए पॉइंट, एक पॉइंट मैंने ये लिया बी पॉइंट और एक कहीं पॉइंट ये लिया सी। ठीक है, ये सेंटर है इसका ओ। अब मैं क्या करता हूँ, ओ और ए को ज्वाइन कर देता हूँ, ओ और बी को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, एक सर्कल है हमारे पास, ये पूरा सर्कल है, ये सेंटर है इसका ओ, इसकी रेडियस है आर। मैंने इस सर्कल के बाउंड्री पर तीन पॉइंट लिए, ए बी और सी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ओ और ए को ज्वाइन कर दिया, ओ और बी को ज्वाइन कर दिया। तो मेरे पास अब ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। कौन कौन से पार्ट में, एक पार्ट तो हमें दिख रहा है कि ये ओ ए बी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ओ ए बी, है ना, इसकी बाउंड्री पर। और दूसरा पार्ट देखो ध्यान से, कौन सा बच्चों, ओ बी सी ए, ओ बी सी ए। इन दो पार्ट्स में मैंने सर्कल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो आपका ये पार्ट है ओ ए बी, ये भी आपका क्या है, सेक्टर होता है। और ये बीच बचा हुआ पार्ट, ये भी क्या है आपका, सेक्टर। ठीक है, ठीक है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि हमारे पास कोई एक सर्कल है, हमने सर्कल की बाउंड्री पर दो पॉइंट लिए और उन दोनों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ठीक, और हमारा सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। क्लियर बात। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा। ठीक है बच्चों, क्या बोल देते हैं, थीटा। अब सर्कल हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दोनों को हमने क्या नाम दे दिया, सेक्टर, है ना। अभी छोटा पार्ट है बच्चों और ये सारा बड़ा पार्ट है। छोटे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और बड़े पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, छोटे पार्ट को बोलेंगे हम माइनर सेक्टर और बड़े पार्ट को बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को अगर कोई हमसे पूछे कि डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या लिखते हैं। एक तो हमारे पास आता है जी माइनर सेक्टर। ठीक है, इसको हम कैसे बताएंगे, इसे हम लिखेंगे अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल is called minor sector, is called minor sector, is called minor sector if if the minor arc of the circle, if the minor arc of the circle is a part of its boundary। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। हम एक सेक्टर को माइनर सेक्टर कहेंगे। ठीक है जी, कब कहेंगे, इफ द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज अ पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं इस फिगर को। हमने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड तो कर दिया था। मैंने कहा कि जो ओ ए बी है ये छोटा पार्ट है और ओ बी सी ए बड़ा पार्ट है। ठीक है, अब देखिए सर्कल हमारे पास एक क्या होता है, एक्चुअली एक आर्क होती है ना, हमारे पास क्या होती है, आर्क होती है।
अब वो कह रहा है कि जो माइनर सेक्टर है उसमें सर्कल का जो छोटा पार्ट है, यानी कि देखो ए बी आर्क ये छोटी है, और ये जो आर्क आपके पास है बी सी ए आर्क, ये आर्क बड़ी है। तो माइनर आर्क में क्या होगा, इफ द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज अ पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री। अब जो आपके पास स्मॉल सेक्टर है बच्चों, देखो वो कुछ इस शेप में आर्क है, ये आपका ओ, ये बी, ये ए और ये बी। अब ये सर्कल की स्मॉल आर्क है ना, ये वाली, और ये जो बाकी बात बच गई ये बड़ी आर्क है। ठीक, तो जो स्मॉल आर्क जिस पार्ट की बाउंड्री है उसे हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाला पार्ट है उसे क्या बोल देंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है जी। तो ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए कि मेजर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर, तो उसमें हम बिल्कुल सेम लिखेंगे, सिर्फ फर्क क्या आएगा कि अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, a sector of a circle is called major sector of the circle क्या लिखा मैंने, a sector of a circle is called the major sector of the circle if the major arc of the circle is a part of its boundary। ठीक है जी। जो हमने दो सेक्टर बनाए हैं उसमें क्या है कि अगर स्मॉल आर्क बाउंड्री का पार्ट है तो वो स्मॉल सेक्टर है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और अगर बड़ी ये आर्क पार्ट है किसी सेक्टर का तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मेजर सेक्टर। ठीक है जी। तो ये बच्चों ये हमारे पास डेफिनेशन थी माइनर सेक्टर की और मेजर सेक्टर की। ठीक है, अब आप इसे नोट करें, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं कि सेक्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना जो हमें पता होने चाहिए। हालांकि हमें चीज़ें पता हैं लेकिन अगर एग्जाम में आ जाती हैं तो हम सोचने लग जाते हैं कि ये क्या चीज़ है ना, हमें तो बताई नहीं गई। देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है, और माइनर सेक्टर हैज़ एन एंगल थीटा। ये माइनर सेक्टर है, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा से का मतलब हम इसे थीटा बोल रहे हैं। आप इसे कुछ और भी नाम दे सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है ना। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो देखो आर्क है बच्चों, है ना, ये आर्क है ए बी, ये सेंटर पर एंगल बना रही है, ऐसे सेंटर पर एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा। वेयर एज और मेजर सेक्टर हैज नो एंगल, जो मेजर सेक्टर होगा उसका कोई एंगल नहीं होगा। हालांकि आप निकाल सकते हो, आपको पता है कि सारा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री होता है। अगर ये एंगल मान लो 50 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 360 माइनस 50, 310 आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हम बात हमेशा इसकी ही करते हैं। सेकंड पॉइंट, द सम ऑफ आर्क्स ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब आपको बच्चों पता है कि सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। हम इसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल देते हैं। अब देखिए उसने क्या बोला, कह रहा है ये जो माइनर आर्क है यानी कि ए से लेकर बी तक ये, और ये बी सी ए, दो आर्क होगी ना, एक तो ए से लेकर बी तक और एक बी से लेकर सारी यहां ए तक। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो सर्कल की सर्कमफेरेंस के इक्वल ही आएगा। बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर मैं ना भी बताऊं तो भी आपको ये चीजें पता होती हैं। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ मेजर
एंड माइनर सेक्टर्स ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। बहुत बेसिक बात, सर्कल का एरिया, ठीक है ना, हमने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और अगर दोनों पार्ट का एरिया हम ऐड करेंगे तो बच्चों किसके इक्वल आएगा, वो सर्कल के एरिया के इक्वल ही आएगा, ठीक है ना, बहुत छोटी सी चीज। फोर्थ पॉइंट, द बाउंड्री ऑफ अ सेक्टर कंसिस्ट ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल एंड 2 रेडियाई। बिल्कुल ठीक। अब ये ओ ए बी आपके पास सेक्टर है, इसकी बाउंड्री को ध्यान से देखो, बाउंड्री वाली, उसमें क्या है, 2 रेडियस हैं और एक आर्क है। ध्यान से देख लो, 2 रेडियस हैं और एक आर्क है, वही तो हमने लिखा है यहाँ पर, द बाउंड्री ऑफ अ सेक्टर कंसिस्ट ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल एंड 2 रेडियाई। अब बड़े वाले सेक्टर को भी देख सकते हो, ये 2 रेडियस हैं और ये पूरी आर्क है, ठीक है बच्चों। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट थे जो आपको याद होने चाहिए, हालांकि याद होते हैं, हर बच्चे को चीज़ें पता होती हैं, लेकिन एग्जाम में अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसे आप नोट करें। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है ना। तो बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इफ रेडियस एंड सेंट्रल एंगल इज गिवन। मैं क्या बताने वाला हूं कि मान लीजिए कोई हमारे पास बच्चों सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल की रेडियस हमें पता है r, और हमें पता है कि कोई ये आर्क है ए बी, ये सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, सेंटर पे थीटा। हमें बताना है कि इस आर्क, इस ए बी आर्क की लेंथ कितनी होगी। ध्यान से सुन लो मेरी बात, इस ए बी आर्क की लेंथ कितनी होगी, ठीक। एक्चुअली इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये चीज़ हम बना रहे हैं ना, फॉर्मूला हम बना रहे हैं। अब कैसे बना है उसको ध्यान से देखना, आप सभी इसके बारे में जानते हो। देखो कैसे, अब आपको ये पता है कि इस सर्कल का जो पूरा एंगल होता है बच्चों, पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर बात। अब ध्यान से सुनना बात, जब एंगल 360 डिग्री है, जब एंगल 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, तो ये पूरी सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई r, है ना। यानी कि एक सर्कल का पूरा एंगल, सेंट्रल एंगल कितना है, 360 डिग्री, और उसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई r। क्लियर बात। अब ध्यान से सुनो कैसे लिखेंगे, when central angle is 360 degree, then length of arc of circle is equal to 2 pi r। अब ये बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, आपको मैंने अभी जिक्र भी किया मैंने कि एक्चुअली हमारे पास सर्कल क्या है, सर्कल भी एक तरह की आर्क ही तो है। हम कंपास रखते हैं ऐसे, है ना, कंपास रख के ऐसे आर्क लगा देते हैं। तो जब ये एंगल बच्चों आपका 360 डिग्री बन रहा है, तो ये पूरी आर्क है, इस पूरी आर्क की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई r, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वही तो मैंने लिखा, ठीक। अब व्हेन सेंट्रल एंगल इज 1 डिग्री, जब सेंट्रल एंगल 1 डिग्री होगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई r अपॉन 360, ठीक। अब ये कैसे है, ध्यान सुनो, आपसे एक चीज बोल रहा हूं मैं कि 40 kg शुगर, इसका रेट है भाई, इसका प्राइस है 1000। कितना प्राइस है इसका, 1000। तो 1 kg शुगर का प्राइस कितना होगा। आप क्या करोगे, जो अमाउंट है ये, इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 40 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास प्राइस आ जाएगा। ये काम करते हो ना। अब भाई तो मैंने किया, जब सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है तो सरकमफ्रेंस यानी कि आर्क की लेंथ कितनी है, 2 पाई r,
और जब 1 डिग्री है तो क्या किया, 2 पाई आर अपॉन 360, ठीक है ना। अब ये चीज आपको समझ आ गई, इसमें साफ कर देता हूं। अब अगर एंगल थीटा हो, है ना, व्हेन सेंट्रल एंगल इज थीटा, तो आप क्या करोगे, 2 पाई आर डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय थीटा, तो ऐसे आप निकाल दोगे। ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन गया आपका। यानी कि अगर आपको सेंट्रल एंगल पता है, बच्चों ध्यान से देखना, अगर आपको सेंट्रल एंगल पता है और रेडियस पता है तो आप ये ए बी आर्क की लेंथ निकाल सकते हो, वो ये आ गई, ठीक है। अब इसको अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफ्रेंस, तो ये हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय थीटा सेंट्रल एंगल और होल डिवाइड बाय 360, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, कहीं यहाँ लिख दूं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ, ध्यान से सुनना, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर आर्क ऑफ सर्कल when central angle is 70 degree and radius is equal to 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें बताना क्या है, हमें मेजर आर्क की लेंथ बतानी है, ठीक है। यहां से तो हम क्या निकाल सकते हैं, माइनर आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन, हमारे पास पहले हम यहां से क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं ये। हमें क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर, आर कितना है 7, तो 2 पाई इंटू ये आर मल्टीप्लाई थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल वो कितना है 70 और होल डिवाइड बाय 360, चेक कर लो बच्चों, ठीक है। इतना क्लियर सभी को। अब मैं क्या करता हूँ, इस जीरो से इस जीरो को काट देता हूँ, ठीक। अभी मैं कुछ काटा पीटी नहीं करने वाला हूँ। देखो 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 98, तो मेरे पास बचा 98 अपॉन 36 पाई। मैं इसको सोल्व अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ तक बच्चों सभी क्लियर हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क आया। अगर मुझे मेजर आर्क निकालनी है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, देखो ये पूरी आर्क की लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, माइनर मैंने निकाल ली, तो इस पूरी में से अगर मैं ये माइनर को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक। तो यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो भाई लेंथ ऑफ मेजर आर्क यानी कि 2 पाई आर में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आपका ये। अब आर कितना है 7, ठीक है 7, ये है 98 अपॉन 36 पाई, 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, पाई कॉमन निकाल जाएगा, 14 पाई देखो कॉमन आ गया मेरे पास। यहाँ पर बचेगा बच्चों 1 माइनस, ध्यान से देखना बहुत ध्यान से। जब यहाँ से 14 पाई कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 7 अपॉन 36, ठीक है। ये था आपका 14 पाई। इसे सोल्व जब करोगे एलसीएम लेकर के तो आपके पास आएगा 29 अपॉन 36, 29 अपॉन 36। अब चाहो तो आप यहाँ छोड़ दो, अब आप चाहो तो 14 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये पाई की वैल्यू क्या रख सकते हो 22/7 सोल्व कर सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, हमें आर्क की लेंथ निकालनी है, हमें क्या क्या दिया होगा, सेंट्रल एंगल दिया होगा और क्या दिया होगा, ये रेडियस दी होगी। अगर रेडियस नहीं दी गई तो हो सकता है हमें सरकमफ्रेंस ही दे दी जाए, ठीक है ना, लेकिन सेंट्रल एंगल का होना जरूरी है, इसकी बिना आप नहीं कर सकते।
तो ये था बच्चों हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, ये मैं कहूँ इसको लेंथ ऑफ माइनर आर्क हम कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, तो इसे आप नोट करें। अब देखिए हम फाइंड करना में कि हम एक सेक्टर का एरिया कैसे निकालें, है ना, अगर हमें सेंट्रल एंगल और रेडियस गिवन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम क्या करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ सेंट्रल एंगल थीटा एंड रेडियस आर इज गिवन। ठीक, अब देखिए उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। अब आप सभी को पता है, मैं दोबारा बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं क्योंकि उसी से हमारे पास सभी फॉर्मूले बनने वाले हैं। देखिए अगर ये एंगल, बच्चों ध्यान से, अगर ये पूरा एंगल सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है, ठीक है ना, तो सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात, ध्यान से देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूं इसको। इफ सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री देन एरिया कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, और हमारे पास यहां पर क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब अगर ये एंगल 1 डिग्री हो जाएगा तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। बच्चों ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड, है ना। 7th क्लास में हम करते हैं कि अगर हमें 10 पेन का प्राइस दे रखा है तो 5 पेन का प्राइस निकालना है। हम कैसे करते हैं कि 10 पेन का प्राइस 100 रुपीज़, फिर हम 1 पेन का प्राइस निकालते हैं और 1 पेन का जब प्राइस आता है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको ये देखो ध्यान से, जब एंगल 360 डिग्री है तो इसका एरिया कितना होगा भाई, पाई आर स्क्वायर। जब एंगल आपका 1 डिग्री है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अब अगर, ठीक है, अब अगर आपके पास सेंट्रल एंगल थीटा है तो एरिया आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। 360 अगर डिग्री की जरूरत नहीं, तो ये आपके पास बच्चों एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ये कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर। अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, इस वाले को, और आपके पास वो आ जाएगा। इतना क्लियर। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें सेंट्रल एंगल गिवन होगा, रेडियस गिवन होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें दिया गया है, और सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल of radius 21 centimeter. The angle of the sector is 150 degree. Find the length of arc and area of sector. ठीक है, देखिए अभी हमने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी फाइंड आउट किया है और एरिया ऑफ सेक्टर का हमने अभी निकाला है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब हम देखिए लिख लेते हैं, लेट एल बी द, एल हमारे पास क्या है, एल बी द लेंथ ऑफ आर्क एंड ये कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था अभी, K2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा होल डिवाइड बाय 360 डिग्री। ठीक है, पाई हमें यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया तो हम 22/7 लेंगे, तो ये रहा आपका 2 पाई, आपके पास ये आ गया 22/7, रेडियस आपको दी गई है 21, एंगल दिया गया है 150 डिग्री और ये होल डिवाइड बाय 360। ठीक है जी, 7 3 21, ये बच्चों 0 से 0 गया, 3 से कटिंग करके ये आ गया 12, 2 को उससे कटिंग करके कितना आ गया 6, फिर 2 3 और ये 11 पे, 2 को उससे कटिंग करेंगे 5, तो 11 5
55 सेंटीमीटर। आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं कटिंग करके, आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी 55 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर को हमने ए माना था, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है कि पाई आर स्क्वेयर इंटू थीटा होल डिवाइड बाई 360। ठीक है, अब आप देखो दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देख लो। अगर तो आपको एरिया निकालना है फिर तो पाई आर स्क्वेयर इंटू थीटा अपॉन 360 आ रहा है, और अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 आ रहा है, यानी कि थीटा अपॉन 360 दोनों में आ रहा है। अगर एरिया निकालना है तो एरिया के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दो, अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, ये याद रखने का तरीका हो गया बच्चों आपके पास। अब हम देखते हैं एरिया। पाई की वैल्यू ये 22/7, आर स्क्वेयर यानी कि 21 इंटू 21, थीटा ये 150 और ये डिवाइड में 360। ठीक है, देखो 0 से 0, 7 3 जा, 3 से कटिंग करके ये 12, फिर 2 6 जा और 2 ये 11 पे कटेगा, फिर 3 2 जा 3 5। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा मल्टीप्लाई करने के पर आपके पास आएगा 1155 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं बच्चों, फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन। ठीक है, हमें देखिए इस सेक्टर का एरिया निकालना है। हमें क्या पता है, सिर्फ हमें इस रेडियस पता है आर्क कितनी है, और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर है ना, एक सेक्टर की ये लेंथ ऑफ आर्क पता है। तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें सेंट्रल एंगल नहीं पता। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सर्कल भी हमारा एक क्या है, एक आर्क है, और इस पूरी आर्क की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। यानी कि जब इस पूरी आर्क की लेंथ 2 पाई आर है तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ध्यान से सुनना। व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज 2 पाई आर देन एरिया कितना आ गया भाई, पाई आर स्क्वेयर। और जब ये लेंथ आपके पास 1 है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2 पाई आर। ये बहुत ध्यान से देखना, ये 6th 7th क्लास में चीज़ें बताई जाती हैं, है ना, ये तरीका यूनिटरी मेथड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। जब आपके पास ये पूरी लेंथ कितनी है, यानी कि सरकमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई आर, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर। जब ये पूरी लेंथ हमने छोटी कर दी L, तो बताना हमें कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है जी, तो वही मैंने लिखा, व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज 2 पाई आर देन एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर। जब लेंथ ऑफ आर्क आपके पास 1 हो गई तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 पाई आर। देखो जो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, आपके पास क्या बचा, सिर्फ आर अपॉन 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, जब लेंथ ऑफ आर्क L हो तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज L देन एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, r/2 मल्टीप्लाइड बाई L। ठीक है ना, तो अगर आपको किसी सेक्टर का एरिया निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, RL और अपॉन में 2। इसको पैसे भी बोल सकते हो कि 1/2 इंटू RL। R आपके पास यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, L आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, अभी इसी फॉर्मूले पर बेस हमें क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस
5.2 सेंटीमीटर एंड 16.4 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ अ सेक्टर की बात आएगी, यहाँ पे सेक्टर आएगा, ठीक है ना। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 5.2 एंड 16.4 सेंटीमीटर। एक सेक्टर है बच्चों, ठीक है ना, जैसे सर्कल बना हुआ है, ये जो पूरा सेक्टर है इसका पेरीमीटर की बात हो रही है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, OA प्लस OB और प्लस ये आर्क आपके पास AB है ना, इसकी बात करें तीनों की लेंथ की OB। अब रेडियस आपको कितनी दी गई है 5.2, यानी कि जो ये रेडियस है ये कितनी है 5.2, ये भी कितना है 5.2, और इन तीनों की टोटल लेंथ कितनी है 16.4। ध्यान से देखो, आप AB निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं ये सर्कल है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐसी कि OA प्लस OB प्लस AB, ये इसको मैं लिख दूँ RKB। इन तीनों की लेंथ टोटल कितनी है बच्चों 16.4 सेंटीमीटर। OA रेडियस है 5.2, OB भी रेडियस है 5.2, ये RKB 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप सोल्व करोगे इसको तो आर्क AB की लेंथ कितनी आपके पास आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको भी 6 सेंटीमीटर, आप चेक कर सकते हो सोल्व करके इसको, ठीक है ना। अब देखिए आपको लेंथ ऑफ आर्क पता है, रेडियस आपको गिवन है, आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 मल्टीप्लाइड बाय RL, ठीक है ना। ये 1/2 R रेडियस कितनी है 5.2, लेंथ ऑफ आर्क आपने क्या निकाली अभी 6, तो 2 3 जा 6, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो बच्चों इस सेक्टर का एरिया कितना आ गया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।